साथियों, यदि आप शेयर बाजार में निवेशित हैं तो शेयर बाजार के कुछ सिद्धांतों को आपको जानना अत्यंत आवश्यक है। और इसी कड़ी में इन सूत्रों के विषय में आपसे कुछ चर्चा करके आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूं। यदि आपको ऐसी जानकारी नहीं है और अगर है तो आप उसे गंभीरता से नहीं देखते। साथियों, हम अक्सर उन लोगों से अपनी बात रखने को ठीक समझते हैं जो समझदारी कम रखते हैं, लेकिन शेयर बाजार में निवेशित हैं तो अक्सर हम उन्हें ऐसी छोटी छोटी जानकारी देना चाहते हैं जिससे वो लाभ उठा सकें। साथियों, अगर मूल रूप से अगर आप देखें, आप कोई भी कारोबार करते हो, कोई भी काम करते हो, नौकरी करते हो, आप उसके साथ साथ व्यापार में हिस्सेदारी करके आप लाभ अर्जित कर सकते हैं घर बैठकर। बस करना क्या है, आपको थोड़ी सी आपके बात समझ हो, आपके पास किसी रेप्यूटेड अच्छे बड़े ब्रोकर का डीमैट अकाउंट हो और अधिक अच्छा हो कि डीमैट अकाउंट किसी बैंक से संबंधित हो, ताकि आपको बैंकिंग में सुविधा हो। आपके पास एक बैंक अकाउंट हो, आपके पास एक मोबाइल हो और मोबाइल में इसका ऐप हो। आप घर बैठकर ये सब कुछ कर सकते हैं। अपने बैंक अकाउंट से, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, अपने मोबाइल की मदद से, ऐप से पैसा जो जरूरी है वो आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अपने ट्रेडिंग अकाउंट से बैंक अकाउंट को वापस कर सकते हैं। आप शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में देख सकते हैं, वॉच लिस्ट देख सकते हैं, उनके रेट देख सकते हैं, जिस रेट पे ट्रेडिंग हो रहा है वो रेट देख सकते हैं, अर्थात आप समस्त जानकारी देख सकते हैं, बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। मतलब चंद शब्दों में कहें तो सब कुछ आपके हाथ में, और घर बैठकर ये सारे काम आप कर सकते हैं। साथियों, आपने देखा होगा कि लोग व्यापार करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है। लोग पैसा व्यापार में लगाना चाहते हैं, उससे लाभ कमाना चाहते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके अंदर समझ नहीं है। साथियों, ऐसे समय में जिनके पास पैसा है और जिनके पास पूरी समझ है, वो ऐसे तमाम लोगों का, लाखों करोड़ों लोगों का साथ लेकर प्रमोटर बनकर एक उद्योग खड़ा करते हैं जिसमें उनकी पूंजी होती है और ऐसे तमाम लोगों की पूंजी होती है, लेकिन इस व्यापार से लाभ सबको होता है। ऐसे ही भारत में भी प्रमोटर हैं जिनको हम अडानी, रिलायंस, टाटा जैसे नाम से पुकारते हैं। साथियों, ये सबको साथ लेकर अपनी पूंजी के साथ सबकी पूंजी इकट्ठा करके एक व्यापार को खड़ा करते हैं, उसको चलाते हैं, उससे लाभ होता है और वो लाभ सबको बढ़ जाता है उनके हिस्से के अनुसार। साथियों, निश्चित कंपनियां होती हैं, उनका निश्चित व्यापार होता है, उनकी कैपिटल यानी पूंजी निश्चित होती है
और जो पूंजी को इकट्ठा करते हैं, जो पूंजी इकट्ठा होती है उसके अंश होते हैं, हिस्से होते हैं, जिसको शेयर्स कहते हैं। और ये सब कुछ निश्चित होता है, और इसी निश्चित होने का लाभ उठाकर ये जो बिग प्लेयर्स हैं, बड़े खिलाड़ी हैं बाजार के, ये इन हिस्सों को, इन शेयर्स को, इसकी मांग और पूर्ति नियंत्रित करते हैं, इसका बाजार चलाते हैं और इससे भी लाभ उठाते हैं। तो आपको इस गणित को भी समझना होगा। ये सामान्य समझ का आदमी बड़े आसानी से समझ सकता है। साथियों, ये सब कुछ करने के बाद कि आपके पास एक अच्छे ब्रोकर का डीमैट अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, आपके पास मोबाइल है, उसका ऐप है, और उसको घर बैठे आप सब कुछ करने की जानकारी आपके पास हो गई। लेकिन सवाल आता है कि आप अपनी धनराशि को कैसे निवेश करें, आप कैसे स्टॉक को चुनें, कैसे कंपनी को चुनें। तो साथियों, सबसे पहले आपको सेक्टर चुनना होगा, ऐसा सेक्टर जिसमें जोखिम ना हो, ऐसा सेक्टर जो काफी ऊपर नीचे न होता हो, अर्थात स्टेबल हो। साथियों, उसके बाद उस सेक्टर का मजबूत सिपाही, मजबूत घोड़ा चुनना होगा जिस पे आप दांव लगा सकें। मजबूत कंपनी हो, स्टेबल कंपनी हो, कर्ज मुक्त कंपनी हो। इसको जानने के लिए आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ना होगा। बहुत सरल है, सब कुछ सरलता से लिखा होता है। कितना वो लाभ कमाती है, कितना प्रतिशत लाभ कमाती है, कितना उसका CAGR है, कितना उसका ROCE है, कितना उसका ROC है, उस पे कर्ज कितना है। ये तमाम बातें अगर आप तमाम साइट हैं उनसे देखेंगे तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप मजबूत कंपनी चुनें, स्टेबल कंपनी चुनें, उसके व्यापार में स्थायित्व हो। साथियों, दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि आप उसे कब खरीदें और किस रेट पर खरीदें। साथियों, आप सामान्य परिस्थितियों के अनुसार अगर आप ग्राफ देखें, यहां पर टेक्निकल काम आता है, क्योंकि बाजार जो है स्पेकुलेटिव होता है, ऊपर नीचे जाता है। तो सामान्य परिस्थितियों का आप उसका आधार रेट निकालें किसी भी शेयर का, और जब वो नीचे गिर कर उस रेट पे आए तो आप उस स्तर पर उसको बाई करें, जल्दबाजी न करें, अपने स्तर पर खरीदें, अपने रेट पर खरीदें। आपने देखा होगा कि कुछ शेयर बड़ी तेजी के साथ भागते हैं। लोग बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे, बिना कुछ फंडामेंटल जाने उसके पीछे लग जाते हैं, उसका पीछा करने लगते हैं। और साथियों, वो जितनी तेजी से बढ़ता है उसके बाद फिर उतनी तेजी से गिरता है और लोग फंस जाते हैं, और उनको अपने खरीद प्राइस पे जाने के लिए बहुत लंबा समय बिताना होता है। तो आप ऐसा ना करें, आराम से अपने रेट पर उसे खरीदें और बाजार का लाभ उठाएं। इस मार्केट में जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है उसी तरह से आते हैं, शेयर ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो आप एक निश्चित समय पर और निश्चित दर पर जो आपने तय की हो उसका इंतजार करें और वहां पर आप बाइंग करें।
उसके स्टेबल होने का इंतजार करें। साथियों, तीसरी बात एक ये है कि ये मार्केट धैर्यवान लोगों के लिए है। जिनके पास धैर्य की कमी है उनके लिए ये बाजार नहीं है। अगर हम कहें तो व्यापार नहीं है। व्यापार केवल धैर्यवान लोगों के लिए है। इसलिए आप अपनी धैर्य को बनाए रखें। साथियों, आप बड़ी कंपनी पे भी निवेश करें। बहुत छोटी कंपनी पे, स्मॉल कैप पे निवेश ना करें, क्योंकि इनमें जोखिम बहुत होता है। आप छोटी और बड़ी नदी का भेद समझें। जो छोटी छोटी नदियां होती, नाले होते, उसमें जैसे ही पानी आता है बहाव इतना तेज होता है कि सब कुछ बहा के ले जाता है। लेकिन जो बड़ी नदियां हैं उनमें इन छोटी नदियों का पानी आता है, लेकिन उसमें इतनी बाढ़ नहीं आती। बस यही भेद समझें। तो आप बड़ी नदियों पे निवेश करें, ना कि छोटे छोटे नदी नालों पे जो छोटे से पानी पर उफान पे आ जाएं। उनके भविष्य पे ध्यान रखें, भविष्य के व्यापार पर ध्यान रखें। हफ्ते में एक बार अपना पोर्टफोलियो देखें, रोज रोज न देखें। अगर आप रोज रोज देखेंगे तो कुछ न कुछ आप खुराफात इसके साथ करते रहेंगे। साथियों, ये छोटी छोटी लहरें उठती हैं, लेकिन जो बाजार का ट्रेंड है वो ऊपर जाने का है। ये नीचे जाता है, ऊपर जाता है, कहीं कहीं ठहराव लेता है। ठहराव लेना लंबा भी हो सकता है, गति उसकी धीमी भी हो सकती है, लेकिन गतिवान रहे। और लंबे समय में ये बट वृक्ष बन जाते हैं, बढ़ते रहते हैं। साथियों, आप जो है एक रीजनेबल ग्रोथ की आशा करें। ऐसा न सोचें कि आपका एक साल में 2 गुना हो जाए। 10% से लेकर 25% तक की ग्रोथ जो है एक सामान्य मानी जाती है। आप इसमें असाधारण ग्रोथ की उम्मीद न रखें। आपने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी होगी। कछुए की एक गति होती है जो धीमी धीमी चलती रहती है और अपने मंजिल पे पहुंच जाता है, लेकिन खरगोश भाग करके सो जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है। साथियों, बिल्कुल आप सो न जाएं। आपने देखा होगा कि जो एक समय बड़ी कंपनी थी, ब्लू चिप कंपनी थी, वो डूब गई और लोग सोते रह गए। इसलिए आप हफ्ते में एक बार समाचारों को अवश्य पढ़ें, अपना पोर्टफोलियो देखें, उसके फाइनेंशियल एनालिसिस करें और लगातार उस पर एक माह में 4 बार अपनी निगाह लगाए रखें। इसको बिल्कुल समाप्त न करें देखना। अपना कार्य करते रहें और इसे साइडवेज रखें, लेकिन एक महीने में कम से कम 4 बार इस पर निगाह जरूर रखें, इसकी स्टडी करते रहें। आप सो न जाएं। जहां आपने पैसा लगाया उसके भविष्य पर निगाह रखें। साथियों, आपने देखा होगा जो प्रमोटर अनिल अंबानी थे, उनके समूह की कंपनियों का क्या हुआ? अपने कर्ज के बोझ से इतना दब गई कि साफ हो गई। बिग बाजार के व्यापार को आपने अच्छी तरह देखा होगा, कर्ज के बोझ से साफ हो गई। इसलिए आप निगाह जरूर बनाए रखें, लेकिन प्रतिदिन के ऊपर और नीचे जाते हुए उनके जो दर हैं उनको डेली बेसिस पे न देखें,
क्योंकि ये ऊपर नीचे होते हैं, ये मार्केट की गति है, लेकिन इनकी दिशा ऊपर ही रहती है। आप अपनी त्रैमासिक, छमाही, एनुअल यानी वार्षिक, द्विवार्षिक, त्रिवार्षिक, 5 वार्षिक, इन ग्रोथ पर निगाह रखें। साथियों, व्यापार एक दिन में नहीं बढ़ता। 1 साल में जितना बढ़ता है 2 साल में उससे कहीं अधिक बढ़ता है, 3 साल में कहीं और अधिक, और 5 सालों में कहीं और अधिक, और 7 सालों और 10 सालों में जितना बढ़ता है उतना आप अनुमान भी अभी नहीं लगा सकते, लेकिन आप निगाह जरूर बना रखें। साथियों, अगर आप शेयर बाजार को व्यापार की तरह, हिस्सेदार की तरह, मालिक की तरह अगर आप समझेंगे, इन पर निगाह बनाए रखेंगे, तो आप देखेंगे कि आपने इन उद्योगों पे जो निवेश किया है वो निवेश आपका शानदार होगा, और ऐसा लाभ आप कहीं से भी अर्जित नहीं कर सकते। बस 2 काम करना है कि आपको 1 माह में इनसे जितने भी संबंधित समाचार हैं उनको कम से कम 2 बार या 3 बार साप्ताहिक आधार पर या फोर्टनाइटली 15 दिनों के आधार पर आप उन सब को अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, पढ़ने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, थोड़ा लिटरेचर पढ़ें, देखें, समझें, उस व्यापार को अपनी खुली निगाह से देखें, उसको बढ़ते हुए समझें। इतना तो आप घर बैठकर टेबल और चेयर पे कर सकते हैं। अगर आप इतना करते रहे तो आप जानिए कि आप हमेशा लाभ में रहेंगे। साथियों, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।